ऑप्शन का नाम है, आप देख रहे हो कि ऑप्शन का नाम है मैनुअल। मैनुअल यानी कि दो ऑप्शन है अपने पास, चार्टिंग और मैनुअल। मैनुअल बेसिकली इसके लिए यूज़ होता है कि कोई भी डायमंड के अंदर अगर हमें ये जो सरफेस की कैविटी वगैरह आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा और हैवी कैविटी है, तो जितने भी कैविटी स्टैप वगैरह है वो अगर रखना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैनुअल का ऑप्शन। आप सेंटर की इंक्लूजन भी रख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सरफेस की इंक्लूजन ही रख सकते हो, आप सेंटर की इंक्लूजन भी रख सकते हो इसके अंदर। तो जो भी डायमंड के अंदर अगर आप सरफेस वाला इंक्लूजन अगर रखना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मैनुअल का ऑप्शन। मैनुअल के ऑप्शन के बाद हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग। अगर आपको कोई भी इंक्लूजन वगैरह रखना है तो कंपलसरी यहाँ से हमें ये स्ट्रिंग का ऑप्शन, जो ऐड स्ट्रिंग वाला ऑप्शन है, वो यूज़ करना पड़ेगा। ऐड स्ट्रिंग के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, फिर इंक्लूजन का जो स्टेप जितना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। उसके लिए जैसे कि स्ट्रिंग लिया, फिर यहाँ से स्टार्ट होकर अगर यहाँ तक आ रहा है तो लेफ़्ट क्लिक यहाँ पे करना है और एक लेफ़्ट क्लिक यहाँ से करना है, तो ये आ गया स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के बाद अपने पास 6 ऑप्शन है। एक है ट्यूब, फिर आता है बॉल इंक्लूजन, आर्क इंक्लूजन, मून इंक्लूजन, कॉन इंक्लूजन और लास्ट में है डबल कॉन इंक्लूजन। तो पहला ऑप्शन सीखते हैं ट्यूब। ट्यूब बेसिकली हम यूज़ करते हैं नॉर्मल स्टेप के लिए। अगर आपके पास इस टाइप का कोई नॉर्मल स्टेप वगैरह दिख रहा है सरफेस के ऊपर, तो उस समय पे आप ये ट्यूब का यूज़ कर सकते हो किसी भी जगह पे। आप कोई भी सरफेस के ऊपर आपके पास अगर स्टेप वाला कोई डायमंड है तो उसके अंदर स्टेप के अंदर अगर आपको इंक्लूजन रखना है सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए हम ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। अभी ट्यूब के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ट्यूब यहाँ पे आपको शो कर रही है। अभी आपको पूरा जितना स्ट्रिंग रखा है उस हिसाब से अपना इंक्लूजन है, तो इतना अगर इंक्लूजन करना हो तो ट्यूब के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, तो जितना आपने स्ट्रिंग रखा था उस हिसाब से हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से जो डबल एरो आता है उससे लेफ़्ट क्लिक से भी ऐसे प्लस माइनस कर सकते हो, या फिर माउस में से स्क्रॉलर आप ज़्यादा कम कर सकते हो इस हिसाब से। पर राइट क्लिक वाला ऑप्शन जो है ट्यूब के ऊपर, अगर आप राइट क्लिक करोगे तो इंक्लूजन का जितना जो साइज़ है वो साइज़ उसके ऊपर सूट हो जाएगा, यानी कि जितना इंक्लूजन है उतना सेट हो जाएगा। अभी यहाँ से यहाँ तक अगर हमें इंक्लूजन रखना है तो उसके अंदर हमने अगर ट्यूब लिया तो ये मानो कि आपका डायमीटर यानी कि इंक्लूजन बहुत हैवी है, यानी कि बहुत बड़ी इंक्लूजन दिख रही है, तो उसके लिए यहाँ से हम डायमीटर वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले पे डायमीटर वाला ऑप्शन लिखा है। डायमीटर के अंदर यहाँ पे आपको जितना साइज का इंक्लूजन आप करोगे, जितना छोटा बड़ा करोगे उस हिसाब से उसका माइक्रोन भी प्लस माइनस होता है। यहाँ पे आपको MIC लिखा है, यानी कि माइक्रोन। जितना आप इंक्लूजन का डायमीटर जितना छोटा बड़ा करोगे, यहाँ से देख सकते हो अब ये ट्यूब इंक्लूजन छोटा बड़ा हो रहा है, तो जितना कैविटी स्टेप है उस हिसाब से आप इसका डायमीटर सेट कर सकते हो। तो यहाँ से आप डायमीटर वगैरह प्लस माइनस कर सकते हो। उसके लिए आप कोई भी इंक्लूजन 6 में से किसी भी इंक्लूजन का अगर आपको डायमीटर प्लस माइनस करना है उसके लिए ये वाला ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। अभी जाते हैं हम बड़े इंक्लूजन के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी स्टेप दिख रही है आपको, तो इसके लिए स्ट्रिंग लेंगे हम। यहाँ पे एक लेफ़्ट क्लिक किया और जहाँ पे एंड है वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक किया, फिर जाके हम ट्यूब के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करते हैं, तो उसकी जगह पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो जितना आपने स्ट्रिंग रखा था वो पूरा फिल अप हो जाएगा। तो वो भी एक इजी ऑप्शन है। इधर भी आपको ये स्टेप दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप रखना चाहते हो, लेफ़्ट क्लिक करोगे तो ये ट्यूब से बड़ा आ गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितना स्ट्रिंग है उस हिसाब से करना हो तो राइट क्लिक करेंगे ट्यूब के ऊपर, तो आपका इंक्लूजन आपके ट्यूब के मतलब कि स्ट्रिंग के हिसाब से सेट हो सकता है। अभी कोई भी ऐसा कर्व वाला इंक्लूजन है, यानी कि थोड़ा भी शेप वगैरह आ रहा है, इधर से स्टार्ट होके अंदर जा रहा है फिर यहाँ से जाके ऐसे बाहर आ रहा है, इस तरह से ऐसे एल शेप जा रहा है, तो वो एल शेप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार स्ट्रिंग रखनी पड़ेगी। 2 बार कैसे कि एक यहाँ से यहाँ तक ट्यूब रखोगे और दूसरा एक लेफ़्ट क्लिक से यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक ऐसे, तो ये क्या हो गया, पूरा इंक्लूजन आपका सेट हो गया।
तो बेसिकली ट्यूब का मेन यूज यही है कि अगर आप सरफेस की नॉर्मल इंक्लूजन रखना चाहते हो तो उसके लिए हम ट्यूब का यूज कर सकते हैं। अगर कोई गलती से कुछ भी हो सकता है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर ये वाला इंक्लूजन आपने गलत जगह पे रख दिया या फिर गलती से यहाँ पे रख दिया तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है डिलीट स्ट्रिंग और इंक्लूजन। यानी कि इससे क्या होगा, जितना इंक्लूजन आप नहीं चाहिए उसके लिए स्ट्रिंग और इंक्लूजन, यानी कि एक ही स्ट्रिंग डिलीट होगी, उसके बाजू में दूसरा ऑप्शन है डिलीट ऑल स्ट्रिंग एंड इंक्लूजन। यानी कि डिलीट ऑल स्ट्रिंग और इंक्लूजन का मतलब ये है कि जितने भी इंक्लूजन रख रहे हो आप अभी डायमंड के ऊपर, आप जितना इंक्लूजन देख सकते हो और जितने भी रखे हुए सारे के सारे डिलीट करना हो तो ये लास्ट वाला ऑप्शन है। अगर सिर्फ पर्टिकुलर यही लाइन अगर डिलीट करनी हो तो उसके लिए सेंटर वाला डिलीट स्ट्रिंग और इंक्लूजन का ऑप्शन है। डिलीट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करोगे तो हट जाएगा वहां से। या फिर कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इसका थोड़ा बहुत डीप करना है इंक्लूजन को, तो साइड से राइट क्लिक से उसको स्ट्रिंग ज़्यादा अंदर बाहर कर सकते हो। इस हिसाब से जितना डीप करना उतना डीप कर सकते हो, जितना बाहर निकालना उतना बाहर निकाल सकते हो। तो ये डीप और बाहर निकाल सकते हो। तो ये ऑप्शन ट्यूब बेसिकली अपना मेजोरिटी ये इसी के लिए यूज़ होता है